मुझे को ब्लड कैंसर होगा, हमारे पास पैसे नहीं थे भाई साहब, आयुष्मान कार्ड बनने से वो बच्चा जिंदा है। आज नाम हुआ भाई, किसान जो है ना भाई जी तड़पता था। अगर हम रात को मैं किसान का बेटा हूँ, रात को हम सोचते थे पिताजी पता नहीं यार आएंगे नहीं, जाते हुए डरते थे। आज बेखौफ होकर रात को घूम सकते हैं हम, निडर होकर। मोदी जी की सरकार आएगी और श्री राम जी जीतेंगे, अरुण गोविल जी, और क्या। अच्छा राम को टिकट, राम को टिकट, अरुण गोविल। दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, अगर देखो एक धार्मिक प्रवृत्ति बनी हुई ना कि अगर रामचंद्र जी हार गए तो मेरठ की सबसे बुरी स्थिति होगी। मोदी है, कभी नहीं चाहिए बदलाव। ये मोदी है, ये 3 बार मुख्यमंत्री बना, 3 बार प्रधानमंत्री बनेगा। ये आज तक जब से आया था ना जीतते ही आ रहा, कभी भाई साहब क्या नाम है? मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद जी थोड़ा आगे आइए। शहजाद भाई क्या लग रहा है किसकी सरकार? बीजेपी की। जैसे यहाँ पर अरुण गोविल जी को टिकट दिया गया है, पहले अग्रवाल जी थे उनको टिकट काट दिया गया है, तो उसको लेकर कुछ ऐसा तो नहीं है कि भाई वो रामायण में राम का किरदार निभा रहे थे, कुछ लोग उनको पसंद ना? भाई साहब सबसे ज्यादा रामायण में ही देखता था। अच्छा हाँ जी। सर देखिए बीजेपी की ही आनी चाहिए और आएगी। क्या काम मल्होत्रा जी आपको अच्छा लगा? मेरे को मोदी जी का सारे काम अच्छे लगे, डिजिटल वर्क जितना भी है सब कुछ है, वो जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। मेरठ के लिए क्या अच्छा लगा आपको? मेरठ में क्या विकास है? मेरठ में आप देखिए कि आपके सामने मेट्रो का काम चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। भाई का मोहम्मद फराज जी। आप किसकी सरकार चाहते हैं? जी देखो सरकार तो जो बनाएगा आदमी अच्छा होना चाहिए, जो भी हो देश के लिए अच्छा होना चाहिए। कौन लग रहा है अच्छा? पहली भी सरकार आपने देखी होगी, अब की भी सरकार आप देख रहे होंगे, सबसे अच्छा कौन लगा? जी हमें तो अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी। अच्छा अखिलेश यादव का क्या काम अच्छा? भाई हमारा तो दिल ये कह रहा जी योगी आएगा। योगी? हाँ जी, योगी तो है ही। हाँ जी, और मोदी का अगर अब की बार भी मोदी आएगा। हाँ जी, मोदी बढ़िया नहीं? जी मेरा दिल तो ये कर रहा बाड़ा था कि हिंदुस्तान में योगी योगी जी। आपको क्या कमियां लगी? नहीं सरकार में हमने तो बोला नहीं सरकार में कमी है सर। तभी तो बदलता है जब कमियां होती है कोई। नहीं, सरकार में मसला ये है ऊपर वाले जिसे भेजा बेहतर करना चाहिए। वाले तो भेज देंगे मेरे भाई। जी। लेकिन अपनी राय होती है, काम को देखकर मुद्दे होते हैं चुनाव के कि भाई ये विकास हमारे क्षेत्र में होना चाहिए, उसको लेकर आपको क्या ऐसा लग रहा है जो नहीं हो पाया? जी देखो काम रुकता कुछ नहीं, काम सब होते हैं जो होने वाले होते हैं, पर बीजेपी में हम बुरा नहीं कहेंगे। बीजेपी देखो जो है उसे बुरा नहीं कहा जा सकता। अब बीजेपी अपनी जगह सही है, समाज बुरे को बुरा कहा जा सकता है, क्यों नहीं कहा जा सकता? अगर अच्छा है तो अच्छे को अच्छा कहा जाए। कड़वे को तो कड़वा कहा जाएगा ना, करेला कड़वा होता है तो एक बात तो वो तो अब से पहले जिस इंसान के पास पैसे नहीं होते थे ना, और आयुष्मान कार्ड जब से आया ना करोड़ों लोगों की जिंदगी बची है भैया। मैं इसका उदाहरण हूँ, मेरे मुझे को ब्लड कैंसर होगा, हमारे पास पैसे नहीं थे भाई साहब, आयुष्मान कार्ड बनने से वो बच्चा जिंदा है। आज मेरा नाम परवीन है जी, परवीन राठौर मेरा नाम है। मैं सहारनपुर से हूँ भाई जी, और इतना बड़ा आयुष्मान कार्ड ने तो जिंदगी बदल दी भाई जी, बिल्कुल। मतलब करोड़ों लोग जिंदा, मतलब आम आदमी तो भाई जी 5-10 लाख रुपए इसके पास नहीं होते थे। कैंसर अगर बड़ी बीमारी होगी भैया, मकान मिले, गरीब को मकान मिला, पेंशन मिली। और एक चीज़ और देखो, इन 5 सालों में सबको बराबर नज़र से, कोई भेदभाव नहीं किया गया सरकार के साथ। अगर मुस्लिम भाई है उसे मुस्लिम, ये नहीं कि इनको मकान नहीं देना, सबको मकान मिला, सबको पेंशन मिली। मेरी माता जी जो है ना उन्हें कहती भैया अगर मरूंगी भी तो मोदी जी का नाम लेकर मरूंगी, क्योंकि 1000 रुपये वो हमसे ले ना ले, लेकिन पेंशन जरूर आ रही उनके खाते में। और किसान निधि, आज की डेट में किसान जो है ना भाई जी तड़पता था। अगर हम रात को मैं किसान का बेटा हूँ, रात को हम सोचते थे पिताजी पता नहीं यार आएंगे नहीं, जाते हुए डरते थे। आज बेखौफ होकर रात को घूम सकते हैं हम, निडर होकर। बिल्कुल भाई साहब, गुंडा बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। योगी चंद्रवीर सिंह जी। चंद्रवीर जी क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बना? योगी योगी जी। बढ़िया काम कर दिया। अच्छा तो मोदी का चुनाव है। नहीं तो वो मोदी भी आएंगे और योगी भी आएंगे, दोनों ही आएंगे। मोदी जी बड़ा चेहरा हो गया, और योगी देखो मोदी जी तो बड़े हैं ही हैं, लेकिन योगी जी जो है ना, योगी जी ने तो सोने पे सुहागा कर दिया भाई जी। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम आरपी सिंह है। आरपी सिंह जी क्या लग रहा है किसकी सरकार अब की बार? सिंह साहब हमारे मोदी जी की है। मोदी जी की सरकार आएगी और श्री राम जी जीतेंगे, अरुण गोविल जी, अरुण गोविल, और क्या। अच्छा राम को टिकट, राम को टिकट, अरुण गोविल। अच्छा राम को टिकट हाँ दे दिया उसे, मेरठ का। मेरठ के लिए क्या काम अच्छा लगा?
मेरठ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या भारतीय जनता पार्टी कौन सा काम अच्छा नहीं कर रही? सारा काम अच्छा कर रही, सारे रास्ते और सारे हर चीजें काम कर अच्छा कर रही, कोई सा काम गलत थोड़ा ही कर रही। अग्रवाल जी का टिकट बदल दिया। कौन सा अग्रवाल जी का? अग्रवाल जी जो पहले यहाँ सांसद। हाँ, बदलने दो, कोई बात नहीं, हमें तो अरुण गोविल जी का चाहिए। और राम राज राम राज चाहिए। को टिकट है भाई। 22 तारीख को जो राम मंदिर बनवा वो इसीलिए तो बनवाया, और क्या। तो मेरठ से वो हैं और मेरठ के मतलब रहने वाले हैं। हाँ। बचपन में यहाँ पर उनका बता रहे बीता है। तो मतलब अब किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है उनको समर्थन देंगे? दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, अगर देखो एक धार्मिक प्रवृत्ति बनी हुई ना कि अगर रामचंद्र जी हार गए तो मेरठ की सबसे बुरी स्थिति होगी, तो रामचंद्र जी को जो तो मजबूरी है, जिताएंगे हम। रामचंद्र जी को तो जिताना है। जीतेंगे भाई जी, 100% जीत रहे भाई साहब। जो वो हुआ था ना विजयदशमी पे, रामचंद्र जी जीत का आए थे ना, तो वरना वो हार हो जाएगी बिल्कुल कि रामचंद्र जी कैसे वो करे। तो ये रामचंद्र जी तो जीतेंगे। जीत रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या लग रहा है समीकरण, मतलब एक तरफा माहौल है या फिर कुछ चेंज हो सकता है? अजी 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार है मोदी जी। हाँ, अच्छा। और क्या। 400 पार है क्या? 400 पार, गन्ना भी 400 पार। अच्छा। हाँ, मेरठ के क्या समीकरण है भाई साहब? मेरठ का तो रामचंद्र जी का समीकरण है, और किसका होता है? एक तरफा माहौल लग रहा है। एक तरफा माहौल है भाई साहब, एक तरफा। आज एक तरफा ही, सब एक तरफा है। आराम से आज एक तरफा ही है। गुटखा खा रहा गुटखा नहीं खाते हैं। एक है। तरफा क्या नाम? एक तरफा है। एक तरफा क्या 4000 क्या 5000 बाल 5000 बार। 5000 बार अच्छा। ओके। अरुण गोविल जी। ये कह रहे 5000 साल बाद फिर मोदी जी। मोदी जी आएंगे बिल्कुल हर मोदी। क्या नाम है भाई? जतिन। सचिन इधर आई थोड़ा सा आगे। क्या लग रहा है? 70,000 जाट ने मोदी के साथ है। मोदी के साथ मोदी। क्या काम अच्छा लगा आपको भाई साहब? भाई साहब सारे हाईवे बना दिए, नेशनल हाईवे बना दिए, टाइम बचा दिया। जो सरकार कुछ नहीं कर पाई वो आज गुंडा राज खत्म हो गया। चैन से जी सकता है बेगमपुर बाहर आदमी, बहन बेटी आराम से निकल सकती है। अच्छा। ये काम मोदी ने करा। अगर बंद हो गया तो ये जिस तरीके से यहाँ पर अरुण गोविल जी को उतारा गया है, कह रहे हैं कि भाई अब की बार टिकट चेंज कर दिया, अग्रवाल जी को टिकट काट कर और अब की बार राम जी को टिकट दे दिया, सीधा सीधा ये कहा जा रहा है। तो कितना सपोर्ट करेंगे राम जी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने भैया ने कहा कि बहन बेटियां हमारी सुरक्षित निकल रही हैं, हमारे बच्चे, सबसे बड़ी तो क्या नाम है भाई? दीपक दीपक जी। तो दीपक जी क्या लग रहा है, किसकी सरकार बना रहे? मोदी चाचा आएंगे हमारे। मोदी। और कोई नहीं है। तो कह रहे हैं कि हाँ तो राम को टिकट दे दिया। राम तो आना ही है, मोदी आएगा। कोई भी तो राम जी को किस तरीके से जिता रहे हैं? एक तरफा मामला रहेगा। एक ही तरफ जीतेगा वो तो। अच्छा। कहीं से ले लो, एक ही तरफ जीतेगा। कोई नहीं है। कोई भी नहीं है इसके अलावा, टक्कर को कोई है ही नहीं। कोई नहीं है। आपको क्या नाम है? मनीष। मनीष जी, क्या लग रहा है आपकी बार किस? मोदी है जी, मोदी। हम तो शुरू से बीजेपी के आदमी हम तो। हाँ जी, शुरू से बीजेपी है, खानदानी टक्कर हमारी बीजेपी है। बीजेपी से। बीजेपी। तो ये बताइए, कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दे जो होते हैं ना, विकास को लेकर और बहुत सारी अपने क्षेत्र की बातों को लेकर होता है, तो आपको क्या आपकी बार मुद्दा है? कुछ मुद्दा नहीं है, बढ़िया मोदी हमारा। साल में इतने काम कर दिए, गिनवाई भी नहीं जाने के। हकीकत बात है, ईमानदारी से इतने काम करे हैं। सड़क बन गई, ये देखो रेल आ गई, ठीक है। इतने काम है कि बहन बेटी घूम रही है, गिनवाई नहीं जाने के। बताओ किस सरकार ने काम करे इतने? राशन फ्री मिल रहा, सब कुछ हो रहा है। अब की बार बदलाव चाहती है जनता, तो हम पूछने आए कि भाई बदलाव चाहते हैं। मोदी है, कभी नहीं चाहिए बदलाव। ये मोदी है, ये 3 बार मुख्यमंत्री बना, 3 बार प्रधानमंत्री बनेगा। ये जब आज तक जब से आया था ना, जीतते ही आ रहा, कभी हार इसकी इसमें डिक्शनरी में नहीं है। मोदी जी की डिक्शनरी में हार है ही नहीं। और मेरठ में भी जीत है। मेरठ में श्री राम आए हैं खुद चल के, अरुण गोविल जी, श्री राम जिनको हम पूछते हैं। ऐसा कैंडिडेट देख के तो मतलब मजा आ गया मेरठ के लिए। तो भाई साहब क्या नाम है भाई का? मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद जी, थोड़ा आगे आइए। शहजाद भाई, क्या लग रहा है किसकी सरकार है? बीजेपी की। बीजेपी की। जी। तो क्या लग रहा है शहजाद भाई, क्या काम अच्छे लगे आपको? रोड अच्छे बन रहे हैं, मेट्रो आ रही है, घर बनवाए मोदी जी ने, और बहुत सारे काम अच्छे किए हैं। गरीबों के बहुत सारे घर बनवाए हैं। तो ये जिस तरीके से यहाँ पर अरुण गोविल जी को टिकट दिया गया है, पहले अग्रवाल जी थे, उनका टिकट काट दिया गया है, तो उसको लेकर कुछ ऐसा तो नहीं है कि भाई वो रामायण में राम का किरदार निभा रहे थे, कुछ लोग उनको पसंद ना? भाई साहब सबसे ज्यादा रामायण में ही देखता था। हाँ जी। फैन होंगे उनके? है जी, फैन होंगे? बिल्कुल फैन हूँ जी मैं, और मोदी जी का भी फैन हूँ। मोदी जी के सबसे बढ़िया काम क्या लगा मोदी? मोदी जी का उन्होंने गरीबों के घर बनवाए हैं। मेरे खुद का परिवार में से उन्होंने गरीब फैमिली थी, उनके घर बनवाए हैं। जी जी।
जी बहुत मैं अभी पूछ रहा था आपका बाहुल्य क्षेत्र जो है इधर, एक चीज़ हो रही है, बदमाशी बिल्कुल खत्म हो गई है यूपी से। कह रहे भेदभाव करती है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, बिल्कुल नहीं करती, कोई भेदभाव नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। और सबसे बड़ी गुंडागर्दी खत्म हो गई है। अब शरीफ आदमी भी अच्छे से रह रहा है और वह भी अच्छे से रह रहा है। हाँ, बहुत अच्छा शासन है। तो ये जो ये बात कहते हैं कि भाई ये भेदभाव होता है, हिंदू मुसलमान होता है, ये क्या होता सर? ये तो कुछ नहीं है। एक बात बताऊँ, सब पब्लिक अनुशासन में है, बाजार अनुशासन में खुलता है, सब अनुशासन में रहते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। औरतें अब शादियों में जाती हैं, गहने पहन के जाती हैं, पहले वो नहीं जाती थी गाँव में। गुंडागर्दी पर लगाम है। बिल्कुल लगाम है, खत्म हो चुकी बिल्कुल। बुलडोजर बाबा कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया लगते हैं, बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम करते हैं। अच्छा, कह रहे कि बुलडोजर चला देते हैं वो। नहीं, वो गलत आदमी भी चलाते हैं, जो गलत करेगा उसमें चलेगा, चाहे कोई भी हो उसमें। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं और बेरोजगारी कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई जब से मोदी आए। थोड़ा शिक्षा पे और बेरोजगारी पे और काम हो जाए तो बढ़िया है। अच्छा, हाँ, शिक्षा से वंचित है। थोड़ा सा शिक्षा और बेरोजगारी पे काम करें इस बार तो सही रहेगा। थोड़ा प्राइवेट डॉक्टरों पे काम करें, वो ज़्यादा फीस ले रहे हैं। जैसे औरों पे हो रहा है, जैसे प्राइवेट डॉक्टर के भी कुछ नियम बनने चाहिए। वो नंबर 2 में लेते हैं पैसे, पता नहीं लगता सरकार को क्या ले रहे हैं, उसके लिए भी होना चाहिए। आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पर, कह रहे हैं कि भाई साहब जो विपक्ष के लोग होते हैं उनके घर CBI और ED भेज देते हैं और जो बीजेपी वाले हैं उनको कोई कार्रवाई नहीं उनके ऊपर होती। तो वो ईमानदार भी है ना। ईमानदार है, सब पूछ के तुले हैं। ईमानदार है सर, फिर भी ईमानदार है। अच्छा, जी। तो ये बीजेपी तो आनी है, बीजेपी आएंगे तो मोदी जी। अच्छा, बस सीधी बात है। वैसे मोदी मेरिट किया करते, मेरठ में बीजेपी आएगी, मुजफ्फरनगर में बीजेपी आएगी, सारी सीटें बीजेपी आएंगी। बीजेपी कम से कम 75 सीटें बीजेपी की आनी है, पक्का। भाई साहब आनी है क्या? हाँ जी, क्या नाम हुआ भाई का? अनिल। अनिल जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार अब की बार? सरकार मोदी की आएगी। मोदी की। एक तरफा माहौल है क्या? नहीं, एक तरफ का नहीं, सरकार ये तो खत्म ही हो जाएगी, कहती मोदी चलेगा बस। अच्छा, दूसरे खत्म, ये तो सब खत्म हो जाएगा। राहुल को बना दो एक बार। ये छोड़ो उस बात को। पप्पू सारे चोर एक जगह इकट्ठा होंगे तो क्या होगा है? अब एक ईमानदार डंडा लेके आया है तो उन्हें भगना तो पड़ेगा, और जो पकड़ा गया वो साला जेल में गया। उमा शंकर आसीवाल। अच्छा, शंकर जी क्या लग रहा है जिस तरीके का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको, तो किस तरीके से देखा जा रहा है मेरठ का? अगर हम देखें 15 साल के अंदर 10-12 साल में झगड़े हो गए ख़त्म। जो झगड़े पहले हम घर से निकलते में डरते थे, हमने खुद देखा है ये मोमडन है कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान है, ये झगड़े हो गए ख़त्म। आज अब लग रहा है बीजेपी के ऊपर कह रहे हैं हिंदू मुसलमान कराती है बीजेपी। आज हम मोमडनों के यहाँ जा सकते हैं, रात के 12-1 बजे आ सकते हैं, जा सकते हैं, वो भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं किसी को कोई डर नहीं है। खूब घूमो। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? रहमत। इधर तो आइए भाई, अच्छा नहीं बोलेंगे क्यों जी? ये बात हकीकत है, सच्चाई है, और सच्चाई के साथ ईश्वर भी रहता है। मानो कह रहे कि यहाँ पर तो राम में माहौल हो गया, अरुण गोविल जी को टिकट दे दिया, राम को टिकट दे दिया, तो क्या समीकरण लगा के जिता रहे हैं कि बार राम जी? समीकरण तो यह देखो, राम जी तो एक लहर तो चली रही है राम जी की कि भाई यूपी में अयोध्या में एक राम मंदिर बन गया है ना। रहे अरुण गोविंद जी तो ये हमारे मोदी जी ने उन्हें लाए हैं, तो वोट तो हम मोदी जी को दे रहे हैं। मोदी जी को दे रहे हैं, लेकिन आए कोई भी, लेकिन वोट हमारी मोदी जी को है। मोदी जी को है, कोई भी आए, कोई भी आए, जिसे मोदी जी ने खड़ा कर दिया। प्रधान यहाँ समाजवादी कांग्रेस के गठबंधन से टक्कर दे। प्रधान बहुत बढ़िया आदमी है कुल मिला के, लेकिन क्या है ना कि वो एक ऐसी पार्टियों में जा बैठे हैं कि जहाँ उनकी अपनी छवि खराब हो जाएगी। आपका क्या नाम हुआ? निखिल ओबरा। निखिल जी, क्या लग रहा है कि युवा के हिसाब से किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्या काम अच्छा लगा? राम मंदिर बनवा दिया जी, और क्या कहते हैं अपना नोटबंदी का काम कराया इन्होंने। बहुत बढ़िया काम कराए सारे। लोग कह रहे हैं कि भाई वो गलत कर दिया, सब लाइन में लगे, मजदूर और जो गरीब लोग हैं उनमें बहुत दिक्कत हुई। उन बातें तो बहुत बनी कि जी राम मंदिर बनवाने की जगह हॉस्पिटल बनवा देते। उनको ये नहीं पता कि मजदूरों को उससे पैसा मिला, राम मंदिर बना तो वहाँ से जो क्या कहते हैं ट्रक से सामान आया उनको पैसा मिला, रोजगार मिला। हाँ जी बिल्कुल, सबको रोजगार मिला। ऐसी कुछ बात नहीं है, आएगी तो मोदी सरकार ही। तो मेरठ में क्या लग रहा है? मेरठ में भी मोदी सरकार ही। आप कह रहे रोजगार करने वाला भी तो होना चाहिए। अब देखो मेरी बात सुनो, बिना पढ़ा लिखा हूँ, 1 घंटे में 2000 रुपये कमा कर लाया अभी। करने वाला होना चाहिए भाई, आप कह रहे बात करने वाला होना चाहिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं 1 घंटे में कमा कर लाया। बताओ रोजगार जब हम करने गए जब तो मिला, ऐसे मिल जाता घर बैठने से? बताओ, मैं मुजफ्फरनगर से आया, 1 घंटे में 2000 रुपये कमा के चल दिया। तो वही तो है, रोजगार तो अपने रोजगार दिया जब तो करा है भाई। 21 साल की उम्र है, 2000 रुपये कमा के ले जा रहा है 1 घंटे में, तो रोजगार करने से मिलता है भाई। आपने लेटर का काम है मेरा,
लेटर का जो नाम वगैरह लिखते हैं ना लाइट वाले, उसका काम है। 1 घंटे में रिपेयरिंग करने आया था, 2000 रुपये कमा के ले जा रहा। रोजगार करने वाला होना चाहिए। हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है? बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद। नाम तो बताइए। विनायक। विनायक जी, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बना रहे? सरकार तो मोदी जी की है। मोदी जी की। क्या काम अच्छे लगे आपको? काम तो जो 370 धारा 370 हटी वो हमें ज़्यादा अच्छी लगी। और मेरठ के लिए क्या अच्छा लगा? मेरठ के लिए भाई सबसे ज़्यादा सड़कें बनाई वो मोदी सरकार ने बनाई। अभी तक इतनी सड़कें किसी सरकार ने नहीं बनाई। जितना काम नितिन गडकरी जी ने करा, इतना काम किसी सरकार ने नहीं करा। नितिन गडकरी जी ने किया। हाँ सबसे अच्छा काम आपको लगा? हाँ सर। अच्छा, यहाँ पर कह रहे कि राम में माहौल हो गया और राम जी को तो टिकट दे दिया, अरुण गोविल जी को। इसको हम रामायण में देखा करते थे पहले और राम जी का किरदार निभा रहे थे। जय श्री राम। चुनाव तो 50-50, आगे कुछ नहीं पता। उससे हम बातचीत कर रहे थे। इसलिए ना त्यागी जी आगे ना, सब बसपा से जो कैंडिडेट है वो त्यागी जी हैं। तो वो बीच में वोट काटेंगे वो, तो टक्कर इस वजह से है ना। चलिए, तो देखिए, लगातार लोगों से हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की है कि अब की बार आखिरकार यहाँ की जनता किसकी सरकार चाहती है। तो वो वीडियो में आपने देख ही लिया है कि किस तरह से यहाँ पर जो टिकट बदला गया है और टिकट बदलने के बाद में अरुण गोविल जी को यहाँ पर टिकट दिया गया है और राम में माहौल बताया जा रहा है और कह रहे हैं कि कुछ तो कि राम को टिकट दे दिया तो उनको तो जिताएंगे ही जिताएंगे। तो लगातार ऐसी अपडेट हम आगे भी आपको देंगे। खैर, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन बनेगा, लेकिन पल पल की अपडेट आपको, पूरा चुनावी माहौल अलग अलग लोकसभाओं से हम आपको ऐसे ही दिखाएंगे। लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट यूं ही बेबाकी के साथ हम जनता की राय आपके सामने यूं ही रखते रहेंगे। अब तक के लिए इतना।